ये कोई एनडीए से अलग होने की बात नहीं है। आमंत्रण मिलता है किसी को तो आमंत्रण में जाते हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार के लिए। केसी त्यागी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उनको जदयू ने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि महागठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है। तो बाकी लोग जो लोग गए हैं या जो लोग इफ्तार कर रहे हैं, उन लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मेरा महागठबंधन की सरकार से विरोध भी है, उन्होंने इफ्तार का आयोजन नहीं किया तो इफ्तार के वो विरोध में भी है और महागठबंधन सरकार के भी खिलाफ। उनकी बातों को कोई तवज्जो दे रहा है क्या? कोई पूछ रहा है क्या? बार बार कहते हैं विपक्षी एकता, विपक्षी एकता, बोल करके तो थक गए। कोई हमारी विपक्षी एकता पर बात नहीं हुई है, अन्य विषयों पर, अन्य मुद्दों पर बात हुआ है। केसीआर आए थे, यहां से नाराज होकर चले गए। रोज हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, अपराध बेलगाम, कोई कंट्रोल नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, बिहार में दावते इफ्तार के बहाने सियासत भी हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब चिराग पासवान जिस तरह से राबड़ी आवास में कल पहुंचते हैं और पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, इसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में क्या कुछ होगा, लेकिन इस पर विराम लगाते हुए केसी त्यागी, जो कि जदयू के एक बड़े नेता है, उन्होंने निमंत्रण दिया है चिराग पासवान को कि आपका महागठबंधन में स्वागत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। उनसे बात करेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए के हिस्सा है कि महागठबंधन के, क्या आपको लग रहा है? अभी तक तो एनडीए के साथ चिराग पासवान हैं और मुझे आशा है कि आगे भी रहेंगे। दावते इफ्तार में जाना ये कोई एनडीए से अलग होने की बात नहीं है। आमंत्रण मिलता है किसी को तो आमंत्रण में जाते हैं, लेकिन वहां से निकलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन की सरकार से मुद्दों पर आधारित मेरा विरोध है और वो विरोध जारी रहेगा। बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार के लिए। ये तो जैसे है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो ऐसे, जहां तक उनके आमंत्रण की बात कर रहे हैं, तो आमंत्रण देने वाले व्यक्ति का जो है मुझे लगता है कि वो अधिकृत नहीं है। अब केसी त्यागी जी राष्ट्रीय महासचिव थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। उनको जदयू ने बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो कुछ भी नहीं है, किसी दायित्व में नहीं है, कोई पद पर नहीं है केसी त्यागी, लेकिन वो आमंत्रण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको इस बात का आभास हो गया होगा कि महागठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए वो कर रहे होंगे। उनको आभास हो गया, पता चल गया होगा, इसलिए वो कर रहे हैं कि एनडीए के कुनबे को तोड़ो, कमजोर करो, तभी हो सकता है कुछ लड़ सके। लेकिन इधर से उधर कोई चला जाए, जनता अपने साथ खड़ी रहती है अपने हिसाब से, और जनता कायल है प्रधानमंत्री मोदी की। इसलिए पहले भी 14 में भी साथ मिला, कोई नर भी था तब भी बिहार की जनता का साथ मोदी के साथ था, 19 में भी मिला। अब मैं कह रहा हूं कि 24 में भी बिहार की जनता मोदी के साथ खड़ी है, देश की जनता खड़ी है और देश की जनता के साथ बिहार की जनता भी खड़ी है। आगे भी मोदी रहेंगे, आज भी मोदी हैं, कल भी थे और आगे भी मोदी ही रहेंगे, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान हो या बीजेपी हो, कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम इफ्तार पार्टी का हम निंदा करते हैं, हमारी पार्टी इफ्तार पार्टी इस साल नहीं करेगी क्योंकि जिस तरह से बिहार में दंगे हुए, इस पर नमक छिड़कने जैसा होगा। और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते हैं। देखिए, जाना नहीं चाहिए था, और मैं तो कहूंगा कि जो ऐसे इफ्तार पार्टी होना नहीं चाहिए था। एक तरफ जो ऐसे दंगे हुए, दंगे में जो ऐसे लोग मरे हैं, दंगे में घरों को जलाया गया है, लोगों के रोजगार व्यापार उजड़ गए, बहुत सारे लोग जो है परिवार जो है कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं। तो वैसे लोगों के मातम कुर्सी होना चाहिए था, मरहम पट्टी लगाना चाहिए था, ना कि जो है तरह तरह का दावते इफ्तार के माध्यम से व्यंजन पकवान का जो है लोगों को मजे उड़ाना चाहिए था। तो बाकी लोग जो लोग गए हैं या जो लोग इफ्तार कर रहे हैं, उन लोगों को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आमंत्रण मिलने पर भले चले गए हों, लेकिन उनके इस जो है इफ्तार के आयोजन के साथ वो न थे न हैं। आपको लगता है कि चिराग पासवान गलती की है? मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि मेरा महागठबंधन की सरकार से विरोध भी है, उन्होंने इफ्तार का आयोजन नहीं किया, तो इफ्तार के वो विरोध में भी है और महागठबंधन सरकार के भी खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देश के दौरे पर निकल रहे हैं और बीजेपी के जो भी मोदी के काम है उनको लोगों को नाकामियों को दिखाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने लोगों के साथ कैसे ठगी की है, लोगों के साथ कैसे भ्रमित किया है। क्या फायदा होगा जाने से? जो पार्टी अपने बलबूते पर एक राज्य में चुनाव न लड़ सके, सरकार न बना सके, और वो पार्टी पूरे देश का सपना देख रहा है, वो एक करने का, उनकी बातों को कोई तवज्जो दे रहा है क्या? कोई पूछ रहा है क्या? बार बार कहते हैं विपक्षी एकता, विपक्षी एकता, बोल करके तो थक गए। कभी केजरीवाल के पास गए, उन्होंने निकल करके वहां से निकले, केजरीवाल ने कहा कि कोई हमारी विपक्षी एकता पर बात नहीं हुई है, अन्य विषयों पर, अन्य मुद्दों पर बात हुआ है। केसीआर आए थे, यहां से नाराज होके चले गए। ममता बनर्जी अलग अपनी राग अलाप रही है, शरद पवार अलग बात बोल रहे हैं, तो कोई इनके बातों पर तवज्जो दे रहा है क्या? इनको गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहा है, तो ये घूम लेंगे, मौज कर लेंगे जाकर करके, कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। मोदी हैं, मोदी रहेंगे, मोदी का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ इसमें कुछ दुरुस्त करने की गुंजाइश है क्या, जरूरत है क्या? है क्या बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर? रोज हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, अपराध बेलगाम, कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ भी जो है से प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है, अपराधी अपना कारनामा करते रहते हैं, रोज घटना पर घटना होती रहती है। तो जो जंगल राज था, जिसको 2005 से पहले, आज वही स्थिति में बिहार आ गया है। बिहार के लोग उसी दहशत के वातावरण में है, बराबर हत्याएं हो रही है। तो कानून का राज तो है ही नहीं, कानून तो समाप्त हो गया है। किसी को कानून का भय है क्या, डर है क्या? तो ये प्रेम रंजन पटेल थे जिन्होंने अपनी सारी बातों को मुख्तर तरीके से रखा, और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।